बहरहाल अभी की सिचुएशन ये है कि दोनों पार्टीज़ अब मिलकर उस मैंडेट के ऊपर हुकूमत बनाएंगे जो इनको नहीं मिला। लूट मार की सीटों के ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन के चुरा कर दिए हुए मैंडेट के ऊपर ये हुकूमत बनाएंगे और आवाम से मज़ीद बेइज्जत होंगे और इनकी रेपुटेशन आवाम में मज़ीद कमज़ोर होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सपोर्टर्स होंगे वो गुस्से में भी होंगे, इस टाइम परेशान भी होंगे कि आवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया, 180 के करीब सीटें दी, फिर ये लोग किस तरीके से हुकूमत बना सकते हैं। ये सवाल आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के जहन में, और ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या फ़ायदा हुआ आवाम को वोट डालने का, और अगर इन्हीं लोगों ने हुकूमत में आना था तो फिर तो कुछ बाकी ना बचा, सब कुछ वैसे ही हुआ। इस मुल्क में कुछ ठीक नहीं होना, सब कुछ तबाह हो गया है, और देखें जो मर्जी आवाम कर ले फिर वही लोग आकर हुकूमत में बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप रिग्रेसिव सोच रहे हैं, इस सोच को बदलिए और आंखें खोल कर हॉराइजन के ऊपर तलू होता हुआ नया सूरज देखिए। देखिए कि आज इन सब के चेहरे देखिए, जब ये बैठे हुए हैं चेहरे देखिए कि इनके चेहरों के ऊपर पसमर्दगी है, इनके चेहरों के ऊपर नाकामी लिखी हुई है, इनके चेहरों पर शर्मिंदगी लिखी हुई है, इनके चेहरों पर एक डर है जो आपका है। वजह क्या है सारे काम की? सारे काम की वजह यह है कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास 2-3 ऑप्शन थे, उन्होंने ऑफ़र किए। जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले तो उन्होंने पीटीआई को डराया, धमकाया, जो कुछ भी किया, जो भी जुल्म कर सकते थे वो किया, लोगों पर जुल्म किया। उसके बावजूद अवाम ने खुलकर वोट डाला, 180 सीटें दे दी। जब सीटें मिल गई तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास 2 रास्ते थे, एक आइन और कानून का रास्ता था। आइन और कानून का रास्ता ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को माना जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को मान के उनको हुकूमत साजी करने दी जाती। लेकिन ना हमने पहले 75-76 साल में ऐसा किया, ना हम अब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे जब भी एक होना है बुरा काम ही होना है, नेकी का काम तो हमने करना नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अगर कोई लालची लीडर होता तो बेवकूफ़ बन जाता। पैगाम आया, मुझे भी पैगाम आया, ज़्यादा पैगाम वहाँ आए होंगे पाकिस्तान में, जाहिर है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में खान साहब से। पैगाम आया कि आपको पीपल्स पार्टी से कुछ बंदे तोड़ के दे देते हैं और आप हुकूमत बना लें, वरना फिर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लेंगे। और कहा यह गया कि पीपल्स पार्टी से आपको बंदे तोड़ देंगे, वो पैट्रियट या इस तरह का आज़ाद ग्रुप बन जाएगा, वो आपको वोट दे देगा, आप हुकूमत बना लें, चंद महीने में अपने केसेस ख़त्म करा लें, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करा देंगे। तो इमरान खान का जवाब तो एक स्टेट्समैन का ही होना है, क्योंकि इमरान खान ठेकेदार तो है नहीं। अगर कोई ठेकेदार होता तो वो सोचता कि चलो हुकूमत मिल रही, इसको हाथ में करो, केसेस ख़त्म करवाओ और आगे चलो, जो ये करते हैं। और चौधरी निज़ामुद्दीन को भी इसी बात की आदत पड़ी है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक ही चीज़ के ऊपर बात हो सकती है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है पहले वो पूरा करें, चोरी बंद करें, और उसके बाद सारी चीज़ों पर बात हो सकती है। पहले फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन आप नहीं करवा सके, उसके बावजूद जो मैंडेट मिला है उसको पहले पूरा करके दें, चोरी का मैंडेट वापस करें, फिर आपके साथ बैठ के कोई भी अगली बात पब्लिक के सामने, सारी आवाम के सामने होगी। इमरान खान के जवाब के ऊपर फिर उसी तनख्वाह पर काम करना था, वापस गए, क्योंकि अंदर भी बहुत हलचल है चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर से। लोग कह रहे हैं कि यह आपने क्या किया। मसलन मैं एक फ़िक्रे में आपको कहता हूँ कि अगर आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के एडवाइज़र अच्छे होते तो जब 9 मई का वाक़या, तो सारा जिस भी तरीके से उस टाइम की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे भी उस वाक़े को ऑर्केस्ट्रेट करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए किया, लेकिन अगर उनके पास अच्छे एडवाइज़र होते, ख़वातीन को पकड़ने के हफ्ते के बाद उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते, तो आज सोचें आपका इज़्ज़त, एहतराम, आपकी तमाम चीज़ें किस जगह के ऊपर खड़ी होती। लेकिन आपके एडवाइज़र्स ने आपसे गलत काम करवाए। औरतें तो अब वो जेलों से निकल ही रही हैं, एक एक करके निकल ही जाएंगी। आप उनको डरा के पाकिस्तानी कौम को असल में डराना चाहते थे। मैं बार बार आपको बताता था कि औरतों को जेलों में, इनके पास एक भी सबूत नहीं है, मैं आपको बता रहा था। याद है आपको, मैंने कहा था ये जो मैडम रॉलेक्स से ये करवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि उनकी करप्शन की या कोई और रॉन्ग डूइंग्स जो भी महकमाना तौर पर लोग करते हैं नौकरी करते हुए, वो इनके पास होंगी और मजबूर करके उनसे ये सारे काम करवा रहे होंगे, या फिर प्राइम पोस्टिंग दे के काम करवा रहे होंगे। क्योंकि कोई भी ऑफिसर जिसका ज़मीर जिंदा है, वो किसी भी खातून के ऊपर, बच्चों वाली खातून के ऊपर, और एक तरफ अनमैरिड बच्चियां जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर, फिर बच्चों वाली औरतें, फिर नानियां दादियों की उम्र की औरतें जो है, उनके साथ कोई खातून भी बगैर सबूत के, जब उसे पता हो कि ये जुर्म इन्होंने नहीं किया, वो इस हद तक कैसे वो ऑफिसर जा सकती थी।
उससे जाहिर है कि ये सब कुछ करवाया गया। उसको या तो अच्छी पोस्टिंग के इव्ज़ उससे ये करवाया गया, या और प्रॉब्लम्स होंगे उस बेचारी के भी। तो इस वजह से उसने ये काम तो कर दिया प्रेशर में आके या लालच में आके, जिस वजह से भी। लेकिन उसके बाद अब अदालतों से वो बच्चियां, वो माएँ, वो बेटियां छूट रही हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब ये सब कुछ करके देख लिया और अवाम ने फिर भी वोट डाल दिया, नहीं डरी, तो अब एक ही तरीका था, फिर उसी तनख्वाह पर काम करना था, और वो था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा बैठाया जाए। इनके चेहरों के ऊपर जो कुछ है वो आप देख चुके हैं। कल तक ये एक दूसरे का एहतसाब कर रहे थे, कल तक ये एक दूसरे से मैंडेट चोरी, लड़ाई, ये कर दिया, वो कर दिया, मनाजरे के चैलेंज याद होगा बिलावल जरदारी कर रहे थे, शहबाज शरीफ जवाब दे रहे थे, ये सब नूरा कुश्ती थी। अब वक्त ने एक बार फिर इन्हें इकट्ठा किया है कि ये इकट्ठे होकर कौम को लूटें। ये दोबारा अब आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको परेशानी की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लूट मार का निज़ाम, ये नाइंसाफ़ी का सिस्टम चंद महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगा अगर इंस्टॉल भी किया गया, क्योंकि अवाम इसको मानने को तैयार नहीं है। जितनी रिजेंटमेंट है अवाम में, ये चंद महीने भी निकाल जाएं तो बहुत है। ये ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन अवाम इनको दुरुस्त करेगी। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, तगड़े रहना है। ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि अभी भी शायद ये वायरस, ये जो करप्शन का वायरस है, मेरे कहने का मतलब है, ये करप्शन का वायरस शायद अभी भी थोड़ा बहुत बच जाता। अगर ये हुकूमत इस टाइम ना बनाते, कोई और अरेंजमेंट होता, तो शायद ये करप्शन का वायरस बच जाता। अभी जो इन्होंने अरेंजमेंट किया एक दूसरे के साथ मिलके, वो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर तल्फ होने जा रहे हैं सियासत में से। आप देखेंगे कि अपनी सियासी हैसियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हर मुसीबत में जहमत ही नहीं होती, कभी कभी मुसीबत में रहमत भी होती है। ये वो मुसीबत है जिसमें आप देखेंगे, याद करेंगे आप आज से साल बाद, 2 साल बाद, कि ये पाकिस्तान के लिए रहमत बन के आ रही। बनाने देने हुकूमत, हम इनका मुकाबला करेंगे ऐवानों के अंदर भी और बाहर सड़कों के ऊपर भी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि ट्विटर राजू बन गया जेंटलमैन ने सोचा कि मैं भी बेइज्जती करवाऊं, जब दूसरे लोग बेइज्जती करवा रहे हैं तो मैं क्यों ना करवाऊं, मैं नागे पे क्यों रहूं। तो उन्होंने एक ट्वीट दे मारा, और ट्विटर ने तो आजकल सिस्टम सेट किया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान में ट्विटर बंद किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इनकी बेइज्जती करवाना बंद नहीं की। उन्होंने जो कम्युनिटी नोट्स वाला काम निकाला हुआ है उसके ऊपर उन्होंने काकड़ साहब की बेइज्जती की। तो पता चला कि काकड़ साहब फिर 2 रजाइयाँ लेके सोए हैं, बेइज्जती से उनको इतनी ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन फिर PMLN वालों ने कहा हम पीछे कहाँ रहें, और ट्विटर के कम्युनिटी नोट ने कहा कि हम इनकी बेइज्जती कैसे क्यों ना करें। तो उन्होंने कहा कि ये PTI वाले जो है ना, ये फॉर्म 45 नहीं ला रहे, ये फॉर्म 45 दिखा नहीं रहे, ये बस बड़के मार रहे हैं। ये झूठ बोला PMLN ने। जब PMLN के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये झूठ बोला गया, तो फिर ट्विटर कम्युनिटी नोट्स वालों ने बताया कि PTI वाले ना सिर्फ अपने फॉर्म 45 दे चुके हैं, बल्कि अपलोड कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके हैं, अदालतों में जमा करवा चुके हैं, आपको हर जगह पर चैलेंज कर चुके हैं। और यहाँ तक कि जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार तो अपनी सीट छोड़ चुके हैं कि ये हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा था ये धांधली से जीत के मुझे सीट दी गई है, मैं ये सीट नहीं लेना चाहता। यहाँ तक ये सब कुछ हो चुका है। तो PMLN को भी बाद जमात जो है वो ट्विटर के ऊपर उनकी बेइज्जती हुई है, और कम्युनिटी नोट ने उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा जी, बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है, 7 रुपये 13 पैसे का इजाफा किया गया है। जो चोर आ रहे हैं आप देखेंगे ये और इजाफा करेंगे। इन्हीं के ये बिजली घर लगे हुए हैं, डॉलर्स के अंदर जिनको पेमेंट होती है। आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपने पैसा जमा करवाना है। इन चोरों ने अब और ऐसे मौके करेंगे, अब अगर इनको मौका मिला, पहले भी किए हैं। अब बिजली आप देखेंगे और गैस देखेंगे आप, गैस 2 दिन पहले महंगी हुई थी, बिजली की खबर हम आज आपको दे रहे हैं। ये आज इन्होंने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नई हुकूमत बनाने की, और दूसरी तरफ बिजली महंगी होने की जो खबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। IPP के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया। पहले तो हमने एक भुट्टा साहब की आपको खबर दी थी जिन्होंने अलीम खान साहब को मामू बनाया। अब 4 और लोग हैं, 4 और लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, गले में झंडा पहना, और उसके बाद एफिडेविट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर अपनी असल लॉयल्टी के साथ जमा करवा दिए, और चौधरी निज़ामुद्दीन और इस्तेहकाम पार्टी को एक दफ़ा फिर मामू बना दिया। ऐसे लोगों के साथ वैसे ऐसे ही करना चाहिए, यही तरकीब जो है वो अच्छी है।
अच्छा जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, एक और साजिश की जा रही है उसके अंदर, और वो ये है कि मतनाज़ा जजेस को तैनात किया जा रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो एक फ़ोरम होता है, जब इलेक्शन में आपके ख़िलाफ़ धांधली हो तो आप उस फ़ोरम पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं और वहाँ से इंसाफ लेने की आप कोशिश करते हैं। एक अदालत के तौर पर काम करता है इलेक्शन के जो ट्रिब्यूनल्स, और अदालतों के जजेस, हाई कोर्ट्स के जजेस को ही अमूमी तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगाया जाता है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मुतनाज़ जजेस जैसा कि जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, जिनके तमाम फैसले बहावलपुर बेंच में थे, ये तमाम फैसले उनके पीटीआई के ख़िलाफ़ थे, उनको लगाया गया ट्रिब्यूनल के अंदर। याद कीजिए शौकत बसरा और बहुत सारे साथियों के फैसले, इन्होंने गलत फैसले उनके खिलाफ दिए थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके टर्न डाउन हुए थे। तो ऐसे मतनाज़े जजेस को वहाँ लगाना, जिसका मतलब यह है कि मैंडेट चोरी करने की भरपूर जो है वो अगली प्लानिंग भी की जा रही है।